हाँ जी, तो बोलिए क्या क्या पढ़ाई। आई थिंक सर्कुलर क्यू चल रहा था, तो सर्कुलर क्यू में क्या क्या हुआ था? इंसर्ट बता दिए थे, पूछना है किसी को? बनाने के बाद बात तो उठा रहा है। तो सर्कुलर क्यू में इंसर्शन आपको बता दिए थे, इंसर्ट का लॉजिक आप लोग नोट कर लिए थे, इसका इंसर्ट बता दिए थे, लॉजिक भी इसका करा दिए थे, प्रोग्राम शायद बनाना बाकी था, एल्गो लिखना बाकी था। यस यस सर। जो हो गया था उसको रहने देते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम लोग, तो आज हम लोग को सीखना क्या है? डिलीशन सीखना है, ठीक है। कि अगर सर्कुलर क्यू है तो डिलीट कर, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये सर्कुलर है, अलग अलग व्यवस्थाओं पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चारी का मान लेते हैं, तो ये इंडेक्स हो गया 0, ये 1, ये 2, ये क्या हो गया, ठीक है। और यहाँ पे फ्रंट है और यहाँ पे रियर है, मान लीजिए वैल्यू कुछ भी 12, 15, 18, 20 सर्कुलर है। लेकिन ये सर्कुलर है और जब हम डिलीट करने जा रहे हैं तो सर्कुलेट हुआ नहीं है, तो सर्कुलर पर सर्कुलेट नहीं हुआ है क्योंकि फ्रंट अभी भी 0 है और रियर कहाँ पे पड़ा हुआ है, लास्ट इलेक्शन। तो इसका मतलब है कि जनरल क्यू की तरह ही काम हुआ है, लेकिन क्यू सर्कुलर है, ठीक है। यानी सर्कुलर का प्रोसेस इसमें बना। ऐसी भी व्यवस्था हो सकती है, हम डिलीट करने जाए तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है ना। तो अगर इस सिचुएशन में होगी, इस सिचुएशन में हम क्या चेक करेंगे? पहले तो हम ये चेक करेंगे कि अगर फ्रंट 0 है, सॉरी फ्रंट -1 है, रियर -1 है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे ना क्यों, ठीक है। लेकिन दूसरा सिचुएशन में ये देखते हैं कि अगर फ्रंट जो है वो 0 पे है, ठीक है, एंड फ्रंट जो है वो लेस देन क्या है, इस सिचुएशन को हमको डिलीट करना है ना। तो हमको रियर 3 पे है, उससे क्या मतलब है? हो सकता है कि ये वाला इंसर्शन ना हुआ हो, तो ना हुआ हो तो रियर कहाँ पे रुका रहेगा, ये खाली है, अभी नहीं हुआ है, तभी तो डिलीशन होगा। तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि हमारा फ्रंट जो है वो 0 पे है और फ्रंट जो है वो लेस देन इक्वल टू, छोड़ देते हैं, लेस देन क्या है, ठीक है। तो इस केस में है, इस केस में है यस या नो, ठीक। अब अगर ये रियर यहाँ हो चाहे यहाँ हो, हर केस में वो फुलफिल कर रहा है, तो इस केस में हमको कुछ नहीं करना है, हमको फ्रंट को क्या कर देना है, क्योंकि एरे तो रिमूव होता नहीं है, लॉजिकल रिमूव होता है, सिर्फ इंडेक्स को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। यानी मेमोरी, एरे का मेमोरी परमानेंट रिमूव हम नहीं कर सकते हैं, वो करने का काम गार्बेज कलेक्टर का होता है, ठीक है।
और वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है, वो जब गार्बेज कलेक्टर काम कराएगा तभी ये मेमोरी हटेगा, अदरवाइज हम नहीं हटा सकते हैं। लेकिन जो हम डायनेमिक मेमोरी बनाते हैं लिंक लिस्ट के द्वारा, उस मेमोरी को हम रिमूव कर सकते हैं। उसे हम बना भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन जो मेमोरी स्टैटिक होता है, कंपाइलर के द्वारा कंपाइल टाइम पे लोकेट किया जाता है, उस मेमोरी को हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। लॉजिकल कंसेप्ट से रिमूव को समझा सकते हैं, पर मेमोरी हम रिमूव नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर हम फ्रंट प्लस प्लस कर रहे हैं तो हमारा फ्रंट यहां से यहां आ जा रहा है, मतलब हम इसको लॉजिकल डिलीटेड समझ रहे हैं, पर वो मेमोरी में अभी भी है। ठीक है, वो हटेगा कब? जब गार्बेज कलेक्टर आएगा, देखेगा ये सब इससे रिलेटेड तो कोई चीज इस्तेमाल में है नहीं, तब वो गार्बेज कलेक्टर इस मेमोरी को क्या करेगा? हटाएगा। हम नहीं हटा सकते। क्लियर? तो हमारा पर्पस क्या है? हम तो इस क्यू को किससे समझते हैं? फ्रंट और तो हमारा फ्रंट यहाँ पे है, रियर यहाँ पे है, मतलब वैल्यू यहीं से यहीं तक है सर। हमको वैल्यू है नहीं है उससे क्या मतलब है? हमको तो क्यू समझना है, और क्यू का हम डिटर्मिनेशन किससे किससे लेते हैं? फ्रंट और रियर से। क्लियर? तो एक तो सिचुएशन ये हो गया आपका। दूसरा, तीसरा, किसी भी परिस्थिति में अगर फ्रंट इक्वल टू क्या हो जाए तो ये वो परिस्थिति है कि एक ही वैल्यू क्यू में बच रहा है। यस या नो? फ्रंट और रियर एक जगह हो गया, चाहे सर्कुलेट नहीं हुआ हो चाहे सर्कुलेट हुआ हो, उससे मतलब नहीं है। अगर फ्रंट और रियर एक जगह है तो वैल्यू शेष कितना बच गया है उसमें? एक, और वही डिलीट हम करने जा रहे हैं। तो जब उसी को डिलीट करेंगे तो फ्रंट और रियर फिर से क्या हो जाना चाहिए? -1। एब्सोल्युटली राइट। तो इस केस में आप क्या कर दीजिए? फ्रंट और रियर को क्या कर दीजिए? -1। क्लियर? ठीक है। अब एक और सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि सर्कुलेट हुआ हो, ठीक है, ओके, और रियर मेरा यहाँ है और फ्रंट मेरा यहाँ है, ऐसा मान लेते हैं। रियर कहाँ है? 0 पे। फ्रंट कहाँ है? तो फ्रंट बड़ा हो गया, रियर क्या हो गया? तो ऐसा व्यवस्था तो तभी होगा जब क्या होगा? सर्कुलेट होगा। मतलब हम कभी डिलीट किए होंगे फिर से इंसर्ट कर दिए होंगे, ऐसा मान के सोच रहे हैं। अब हमको इस व्यवस्था में डिलीशन करना है, तो डिलीशन के लिए तो ऑलवेज कौन रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, ऑलवेज कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्रंट। ओके, तो हमको क्या क्या चेक करना होगा इसमें? front is not equal to 0 or rear front is not equal to 0, and rear is greater than and rear is greater than front. rear is greater than front की rear is less than front। Front. ठीक है, यानी इनका सिचुएशन ये बन रहा है कि फ्रंट इज नॉट इक्वल टू क्या? 0। फ्रंट 0 पे नहीं, एंड रियर, ठीक है, लेस देन क्या है? फ्रंट। ठीक है, ठीक है। तो हमको क्या करना है? फ्रंट प्लस प्लस, है ना? इस केस में आएगा Rear को आगे रियर को आगे बढ़ाना होगा। डिलीशन हमेशा फ्रंट से होता है। डिलीशन के लिए चाहे सर्कुलर हुआ हो या ना हुआ हो, कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्रंट। और इंसर्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रियर। तो डिलीट ये वाला हमारा डिलीट हो जाएगा। कौन वाला डिलीट हो जाएगा? और फ्रंट यहाँ से हट के कहाँ आ जाएगा? आ जाएगा। ठीक है, एक और व्यवस्था सोचते हैं इसमें, और उस पर इसको सोचने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि हमारा फ्रंट यहाँ पे नहीं है,
और हमारा फ्रंट यहाँ पे। मतलब पहले से डिलीटेड होगा या नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ होगा, खाली है। ऐसी व्यवस्था होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? हम डिलीट करते आए हैं यहाँ पे और पहुंचे हुए, क्या इस व्यवस्था में ये वाला काम करेगा? फ्रंट तो 0 पे नहीं है, रियर जो है वो छोटा है फ्रंट से, ये भी सही है। अगर हम फ्रंट प्लस प्लस करेंगे तो वो 3 से चला जाएगा 4 पे, जो कि इंडेक्स इसमें मौजूद नहीं। क्लियर? 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 ठीक है, तो क्या करेंगे हम कि फ्रंट नॉट इक्वल टू 0 एंड रियर लेस देन एफ, ये तो ठीक है, लेकिन ये भी हमको चेक करना होगा एंड फ्रंट नॉट इक्वल टू लास्ट इंडेक्स दैट इज 3, तब तो ये काम करे। ठीक है, अब फिर से चेक करते हैं एक अलग कंडीशन कि फ्रंट नॉट इक्वल टू 0 एंड रियर लेस देन एफ, ये भी सही है, एंड फ्रंट इक्वल टू क्या? 3। 4 का एरे पे ले रहे हैं और 5 का होगा तो 4 रख देंगे, 10 का होगा तो 9 रख देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं अभी? तो वैसे केस में इसका मतलब क्या हुआ कि हम लास्ट इंडेक्स पे फ्रंट है, फ्रंट कहाँ है, तो उस केस में वो जब डिलीट होगा तो ये फ्रंट कहाँ जाएगा? 0 पे। देखिए समझिए, क्या इसमें ये वाला काम करेगा? इस सिचुएशन में पहला वाला कंडीशन काम करेगा? नहीं। दूसरा वाला कंडीशन काम करेगा? नहीं। तीसरा वाला कंडीशन काम कर रहा है? कर रहा है। चौथा वाला कंडीशन काम कर रहा है उस सिचुएशन में? नो सर। पांचवा वाला कंडीशन काम कर रहा है? कहाँ चला गया? फ्रंट 0 पे चला गया। अब अगली बार फिर से डिलीशन के लिए कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? अगली बार फिर से डिलीशन के लिए कॉल कीजिएगा तो फ्रंट और रियर दोनों एक जगह होगा, किसको फॉलो कर लेगा? इसको, और फिर दोनों को क्या कर देगा? और मान लीजिए फिर से डिलीशन कॉल कीजिएगा तो ये फॉलो कर देगा और क्या मैसेज दे देगा? आ रहा है समझ में? ठीक है, तो इसको लिखिए, लॉजिक लिखिए और उसके बाद इसी लॉजिक को फंक्शन में तब्दील किया जाएगा। लॉजिक आप लोग लिख के रखे हैं ना, इंसर्शन वाला? तो वो लिखना होगा, हम सोच सोच के बताते हैं, हम थोड़ी हम कोई नोट्स रखे हैं, हम आपको सब लॉजिक यहीं पे निकाल के बताते हैं। पिछले क्लास में राज तुम तो थे ना जी, स्क्रीनशॉट लिए थे? यस सर, होगा सर। लिखे हो कौन? ठीक 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 ठीक, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो भी बदल जाएगा इसमें, सो भी थोड़ा चेंज होगा। जो सो का कंसेप्ट है वो भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो करने में भी 2 व्यवस्थाएं को हमको चेक करनी होगी, एक सर्कुलर नहीं हुआ है, दूसरा सर्कुलर हुआ है। ठीक है, तो सर्कुलर नहीं हुआ है तो एक ही व्यवस्था से मेरा काम निकल जाएगा, लेकिन सर्कुलर हुआ है तो 2 व्यवस्थाएं चलानी होगी, यानी 2 लूप का इस्तेमाल करना। क्लियर? सर्कुलर नहीं हुआ है तो एक लूप से काम निकल जाएगा, सर्कुलर हुआ है तो 2 लूप का इस्तेमाल होगा। ठीक है, कैसे होगा मैं समझा रहा हूँ। तो इंसर्ट और डिलीट क्लियर हो गया, अब आते हैं सो पे।
लैपटॉप में जूम होता है? Yes, sir. Download करना पड़ता है. नहीं नहीं, जूम जो अभी कैमरा वाला जो जूम है, जूम जूम ठीक बिठाया जाए। चलिए अब सो भी समझते हैं। सो में हमारे पास दो सिचुएशन है। सो एक सिचुएशन ये है कि मान लीजिए 0 1 2 3 12 15 18 20 फ्रंट इज हेयर, रियर इज हेयर। मतलब अगर फ्रंट 0 पे है, ठीक है, Yes, sir. और रियर फ्रंट से बड़ा है, फ्रंट 0 पे है Yes. और रियर फ्रंट से, बड़ा है. तो इतनी से काम चल जाएगा। फ्रंट से लेकर रियर तक हम लोग एक्सेस कर लेंगे, कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है। कहाँ है, क्या पहला सिचुएशन क्या मिला? अगर फ्रंट 0 है एंड, ठीक है, रियर ग्रेटर देन क्या है, Front. फ्रंट है, तो आपका जो लूप होगा वो कहाँ से चलेगा? फ्रंट से लेके कहाँ तक? Rear. एक लूप से काम निकल गया। देखिए इसमें सोचिए, नहीं निकल रहा है, बोलिए। चलिए मान लीजिए ये नहीं होता, ये नहीं होता, यही होता। सोचिए थोड़ा सा। ठीक है, सब कोई को समझ में आ रहा है? चलिए इसको हम लोग फिर से ऐसे ही रख देते हैं। यहाँ पर अब थोड़ा सा हम लोग इसको बदल देते हैं। हम शो करने जा रहे हैं तो ये भी व्यवस्था हो सकती है, तो हमको चेक करना होगा ना किस व्यवस्था में हमारा क्यों पड़ा हुआ है। तो अगर इस व्यवस्था में है तो वो लूप से मेरा काम निकलेगा, लेकिन अगर इस व्यवस्था में नहीं है और यहाँ रियर है और मान के चलते हैं यही फ्रंट है, हम कहीं भी फ्रंट ले सकते हैं। अब क्या हो गया, क्या वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है? देखिए तो No, sir. No, sir. फ्रंट तो ना 0 पे नहीं, काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्रंट 0 पे नहीं है और रियर जो है वो छोटा हो गया किससे? ठीक है, रियर जो है वो छोटा हो गया क्या? फ्रंट से। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दूसरा कंडीशन लॉजिक क्या निकल रहा है कि फ्रंट 0 पे नहीं, ठीक है, Yes, sir. ओके, एंड रियर छोटा है किससे? Front. या फ्रंट बड़ा है किससे? रियर से। दोनों बात हो सकती है, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या करना होगा, उस केस में क्या करना होगा, एक लूप चलेगा 0 से लेके रियर तक, 0 से लेके रियर तक, यानी एक लूप चलाइएगा आई का 0 से लेके रियर तक, और एक लूप चलाइएगा जे का, ठीक है, फ्रंट से लेके लास्ट इंडेक्स, दैट इज क्या है? देखिए सोचिए, इसमें दो लूप चलेगा। ठीक, अब देखिए ये पहला चला 0 से लेके रियर तक, इस सिचुएशन में क्या मिल गया आपको? 12। और दूसरा वाला चला फ्रंट से लेके लास्ट इंडेक्स तक, क्या मिल गया? 15 18 और 20। तो हमको सर्कुलर की तरह मिल भी गया। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ओके। अब कोई कहेगा कि मैं इसको पहले रख दूंगा, इसको बाद में रख दूंगा, आपकी मर्जी, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये मान के चलते हैं कि ये नहीं है, ये फ्रंट यहाँ पे पड़ा हुआ, मतलब ये डिलीट, ये क्या हुआ है? डिलीट हुआ है, इंसर्ट नहीं हुआ है उसके बाद। Yes, sir. तब भी आप सेट करके देखिए, वही है। Yes, sir. ठीक है, 0 से लेके 0 तक ये मिल गया, और उसके बाद फ्रंट से लेके 3 तक तो 18 और क्या मिल गया? तो है वही ना मिलेगा। क्लियर? Yes, sir. तो ये दोनों लॉजिक शो के लिए लिख लीजिए, ठीक है, यही हम लोग लगाएंगे यहाँ पे।
बनाया जाए फंक्शन। चलिए बनाते हैं। तो बनाएंगे तो इसको, लेकिन रन करा के आपको लेके आना होगा। दिक्कत होगा तो फिर अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। प्रैक्टिकली देखना होगा फिर। मार्किंग का मार्क्स तो सबको पता चल गया होगा, नहीं बता रहा? अरे सबको बताता है कि तुम लोग वैसे लग रहा है कुछ ऑप्शन जो है ना उसमें सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। आज बता दें। सर्कुलर क्यू हम लोग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि क्यू में क्यू में डिलीट करने के बाद कोई और डेटा को इंसर्ट नहीं कर जो पोजीशन डिलीट होता है उसका दोबारा इंसर्ट उस पोजीशन पे नहीं कर पाते हैं। तो होता क्या है कि जगह रखने के बावजूद भी क्यू फुल बताता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि इंसर्शन और डिलीशन दोनों के पोजीशनिंग अलग अलग है, वो एक साइड रहता है तो दूसरा वाला दूसरे साइड रहता है, और एक का दूसरे के साथ कोई को रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। और सर्कुलर व्यवस्था करने से बनाने से क्या होता है कि फ्रंट और रियर यानी जो दो अपोजिट साइड है वो दोनों मिल के एक हो जाते हैं, ठीक है। और एक हो जाते हैं, इसलिए जो पोजीशन डिलीट होता है हम वहां उस पोजीशन पे दोबारा इंसर्ट, इसलिए हमें सर्कुलर क्यू की जरूरत। पॉइंट क्लियर? ये पूछा जाता है क्यों आता है, क्यों सर्कुलर पे आप आ गए, क्यों आप पढ़े तो सर्कुलर क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपको बताना होगा क्यू में ये ड्रॉबैक है, और इसी ड्रॉबैक को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्यू को क्या बनाना पड़ रहा है। क्लियर? चलिए तो बनाया जाए। एक तो लीजिए इंट टाइप का ले लीजिए क्यू, सिर्फ क्यू ले लेते हैं। कितना का लेते हैं 10, और एक इंट फ्रंट ले लेते हैं, शुरू में क्या रहेगा, और रियर भी क्या रहेगा शुरू में। तीन फंक्शन है हमारे पास। पहला फंक्शन हम लोग डिजाइन करते हैं एंड दैट इज अ वॉइड क्या इंसर्ट की, और इसमें हम भेजेंगे क्या वैल्यू, क्या भेजेंगे। और देखिए जो पिछला वाला हम लिखवाए थे लॉजिक किसके पास है, सही सही नोट किए थे ना। इफ फ्रंट कहाँ पे है, 0 पे, एंड
रियर कहाँ पे है? लास्ट इंडेक्स पे, दैट इज ठीक है। या दो कंडीशन को एक साथ मर्ज कर देता है। रियर छोटा है फ्रंट से एंड रियर प्लस 1 फ्रंट के बराबर है। इस स्थिति में मैसेज क्या आएगा? फुल प्रोसेस को क्या कहेंगे यहाँ से? भैया लौट जाओ, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, और लगा हुआ है। अगर ये हो जाएगा तो इधर नहीं देखेगा, अगर ये नहीं होगा तो इधर देखेगा। तो दोनों ही परिस्थिति में अगर ऐसा सिचुएशन मिला तो भी कहो, यानी जिसमें सर्कुलर नहीं हुआ है। और इसमें अगर सर्कुलर हुआ है और ये परिस्थिति मिल रहा है तब भी क्या कहो? जगह होगा तभी ना इंसर्ट होगा। ठीक है, तो एक तो ये निकल गया आपका। अब आते हैं नीचे, यहाँ लिखते हैं इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1 एंड रियर इज इक्वल टू -1। तो सर तो तब तो ये एकदम पहला ही हो ही जा रहा है। ठीक है, आप चाहे तो एलसीफ भी चला सकते हैं। क्या चला सकते हैं? एलसीफ भी चला देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। एलसीफ लेटर इफ हो गया। ठीक है, अब ये नहीं हुआ तो यहाँ जाएगा, चेक करेगा। तो चेक किया, अगर ये ट्रू हो गया, फ्रंट -1 रियर -1, तो सर जो भी वैल्यू आ रहा है वो पहला है। क्या है? पहला है। तो पहला के केस में आपको क्या करना है? फ्रंट को भी क्या करना होगा और रियर को भी क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। और जो आपने क्यू लिया है उसमें आप क्यू रियर इज इक्वल टू क्या डाल दीजिए, जो वैल्यू आ रहा है। दैट्स इट, इसका काम खत्म। ठीक है, Yes, sir. ओके। फिर एक एलसीफ लगाइए। क्या कि फ्रंट अब कहाँ है? 0 पे, एंड रियर लेस देन लास्ट इंडेक्स दैट इज 9। मतलब सर्कुलर नहीं हुआ है, नॉर्मल है। ठीक है, तो इस केस में सिर्फ एक लाइन का काम होगा, एंड दैट इज कि हमको सर रियर को क्या करना है। हमको इसमें फ्रंट से मतलब क्या है? हमको तो रियर से मतलब है इंसर्ट में। वो वाला तो ठीक है, यहाँ पे रियर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं एंड रियर लेस देन 9 कर देते हैं। ये सही है सर। हाँ ठीक है, ये भी काम करें। तो इस केस में सिर्फ हमको क्या बढ़ाना है? रियर। इस केस में क्या हुआ? दोनों बढ़ा, क्योंकि पहला बार है। अब ये कह रहा है पहला बार नहीं है, ये दूसरा तीसरा बार में आ रहे हैं। तो कह रहा है कि फ्रंट तो ऑलरेडी 0 पे है और रियर जो है वो 9 से छोटा है। तो मतलब अभी हमारे पास रियर बढ़ाने का है, तो रियर को बढ़ाइए, वैल्यू को इंसर्ट कीजिए। क्लियर? Yes, sir. ओके।
else if। अब अगला, ये तो सर्कुलर नहीं था, उसकी व्यवस्था थी। अब इसमें ये करना है कि फ्रंट ग्रेटर देन क्या है, फ्रंट बड़ा हो गया किससे, तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्कुलर हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, सर्कुलर हुआ। फ्रंट बड़ा है रियर से, या हम ये भी कह सकते हैं कि रियर छोटा है क्या, ऐसे ही लिखे समझने में आसानी होगा। रियर छोटा है फ्रंट से, ठीक। तो फ्रंट आगे निकल गया, रियर कहाँ आ गया, पीछे। जबकि अभी तक जनरल क्यू में क्या होता है, फ्रंट पीछे रहता है, रियर आगे रहता है। अब ये उल्टा हो गया, मतलब सर्कुलर व्यवस्था। लेकिन हमें इंसर्शन के लिए करना है, एंड रियर प्लस 1 नॉट इक्वल टू क्या, फ्रंट। तो रियर सर छोटा है फ्रंट से, लेकिन रियर के अगला वाला फ्रंट, मतलब फ्रंट कहीं और है, तो इसका मतलब वो जगह क्या है, खाली है। तो सर वहां पे हमको इंसर्ट करना है, सर कर देंगे ना, रियर प्लस प्लस क्यू रियर इक्वल टू, ठीक है। आई थिंक इट्स कंप्लीटेड, अब कुछ बाकी नहीं है। सर रियर अगर सर लास्ट इंडेक्स रहेगा तो कहाँ रियर लास्ट इंडेक्स, सर रियर अगर लास्ट इंडेक्स रहेगा तो सर इसको फ्रंट के जीरो करके और अच्छा हाँ, रियर अगर कहाँ रहेगा, लास्ट इंडेक्स जीरो के बराबर नहीं तो सर रियर इज रियर लेस देन फ्रंट। सर रियर अगर सर लास्ट समझ गए। एल्स इफ अगर रियर छोटा, रियर आपका लास्ट इंडेक्स रहेगा फ्रंट जीरो नहीं रियर इक्वल टू 9 एंड फ्रंट नॉट इक्वल टू, उस केस में रियर इज इक्वल टू क्या करना होगा, 0 एंड क्यू रियर, हो गया ना, ये नया कंडीशन छूट रहा था। ये सिर्फ हुआ इंसर्ट कर, आगे बढ़ा चल। यार चलिए वो डिलीट किया,
तो इसमें क्या क्या चेक करेंगे हम लोग? क्यू एम्प्टी का तो एक ही फेज बनेगा, है ना? इफ फ्रंट क्या हो -1 एंड रियर वर्क, मैसेज क्या दे देंगे? क्यू एम्प्टी और वापस लौट, है ना? ओके। और अगला, इफ फ्रंट लेस देन रियर तो क्या होगा? फ्रंट प्लस डाउट, फ्रंट छोटा है रियर से तो सर्कुलर, सर्कुलर सर्कुलर होगा तो रियर कहाँ रहेगा? पीछे रहेगा। फ्रंट कहाँ रहेगा? आगे रहेगा। पीछे मतलब छोटा, आगे मतलब बड़ा। इसका मतलब है सर्कुलर नहीं हुआ है, तो सिंपली फ्रंट प्लस प्लस चलिए। फिर एल से, ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि फ्रंट और रियर ये दोनों व्यवस्था में आ सकता है। फ्रंट और रियर दोनों कहाँ आ जाए? एक जगह। दोनों व्यवस्थाएं में आ सकती है, चाहे सर्कुलर हुआ हो चाहे ना हुआ, दोनों ही व्यवस्थाएं में ये हो सकती है। तो किसी भी व्यवस्थाओं में ये होगा, हमको इस केस में क्या कर देना है? फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू फिर एलसिफ फ्रंट बड़ा है किससे? रियर से, एंड फ्रंट बड़ा है रियर से एंड फ्रंट लेस देन लास्ट इंडेक्स दैट इज क्या? तो हमको सिंपली क्या करना है? फ्रंट प्लस प्लस क्या करना है? फ्रंट प्लस प्लस। फ्रंट बड़ा है रियर से, ठीक है। एक और कंडीशन, अगर फ्रंट बड़ा है रियर से और फ्रंट कहां पे है? लास्ट इंडेक्स दैट इज, ठीक है। तो इसका मतलब रियर कहां होगा? तो 0 पे भी हो सकता है, तो 0 पे भी हो सकता है, 1 पे भी हो सकता है, सर कहीं पे भी हो। ये लास्ट पे है ना, तो सर इसको कहां भेज दीजिए आप? सर 0 बात खत्म। फ्रंट बड़ा है, रियर छोटा है, तो फ्रंट मान लीजिए कि लास्ट इंडेक्स पे है, किस पे है? 9 पे, ठीक है। और फ्रंट कहाँ है? मान लीजिए 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, कुछ पे भी है ना? तो 9 वाला तो हम डिलीट करेंगे ना, तो 9 वाला डिलीट करके फ्रंट फ्रंट जाएगा कहाँ? 10 पे। 10 तो है ही नहीं है, जाएगा 0 पे। तो मैंने क्या कर लिख दिया यहाँ पे? तो भैया वो डिलीट हो गया, लेकिन फ्रंट कहाँ चला गया? 0। अब क्या हो गया? फ्रंट छोटा हो गया और रियर क्या हो गया? तो फिर इसको इसको कंसिडर करेगा, ठीक है। यानी कभी सर्कुलर का मिलेगा रूल, कभी जनरल वाला रूल हो जाएगा, तो उसको फॉलो करेगा। दैट्स इट। अब इसमें कुछ बाकी नहीं रह गया, हमारा लग रहा है कि सब। अब एक बच गया सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। ये 2 तब तक लिख लीजिएगा आप लोग।